जो उड़ने का शौक रखते हैं, जो उड़ने का शौक रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं रखते हैं। हेलो बच्चों, आपका स्वागत है। बच्चों, इसके पहले हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी कड़ी में हम शाब्दिक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जो यहाँ पर हमने प्रश्न लिखा है उसमें हमको करना क्या है, यहाँ पर हमको करना है रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। क्या बनाना है बच्चों? रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, फिर हम बनाएंगे रैखिक समीकरण युग्म। जब हम रैखिक समीकरण युग्म बना लेंगे तब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और उस प्रश्न को सॉल्व कैसे करना है, इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था प्रतिस्थापन विधि, मतलब कॉपी पेस्ट करने वाली विधि, विलोपन विधि मतलब हटा देने वाली विधि। इन विधियों का यूज करके हम मान निकालेंगे x का और y का। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं। और इस प्रश्न का हमको क्या बनाना है, रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। तो प्रश्न क्या लिखा है? प्रश्न लिखा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें, हमको क्या करना है, जो भिन्न होती है उसमें क्या करना है, भिन्न क्या किसमें लिखी होती है, भिन्न लिखी होती है अंश बटे हर के रूप में लिखी होती है। किसमें लिखी होती है? अंश बटे हर के रूप में लिखी होती है भिन्न। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दे, जो अंश है उसमें हमको कितना जोड़ना है, एक जोड़ना है। फिर क्या कह रहा है, तथा हर में से एक घटा दे, जो हर है उसमें से हमको क्या करना है, एक घटाना है, एक माइनस करना है। तो भिन्न एक में बदल जाती है, तो हमको क्या मिलता है, एक प्राप्त होता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, यदि हर में एक जोड़ दें। अब क्या करना है, हमको हर में एक फिर जोड़ना है, दूसरा पुनः यही बात रिपीट कर रहा है। कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। अब हर में क्या करना है, 1/2 जोड़ना, एक जोड़ देना है और भिन्न क्या मिलेगी, 1/2 मिलेगी। हमको फाइंड क्या करना है, निकालना वह भिन्न क्या है, हमको निकालना है भिन्न क्या है। उस भिन्न का नाम बताना है जिसमें सेटिस्फाई हो। बात समझ में आई? यहाँ पर हमको दो वेरिएबल हैं, मतलब हमको क्या निकालना है, रैखिक समीकरण युग्म सबसे पहले हमको बनाना है। तो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, हम करेंगे रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे। अब हमको यहाँ पर अंश और हर नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, अंश और हर को क्या कर लेंगे, मान लेंगे। क्या कर लेंगे, मान लेंगे। उम्मीद है आपको मेरी बात क्या है, समझ में आ रही है। अगर जो मेरी बात समझ में आ रही है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना वीडियो को। अब क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं प्रश्न को। तो हम लिख लेते हैं माना अंश, माना अंश कितना मान लेते हैं, मान लेते हैं अंश हमारे पास कितना है, x है। हमने अंश को कितना मान लिया, अंश को मान लिया x। अब हर कितना मान लेते हैं, हर मान लेते हैं हम y। हमको निकालना है भिन्न। तो अब हमको बताओ, जब अंश को हमने x मान लिया है, हर को हमने y मान लिया है, तो हमारी भिन्न क्या बनेगी, तो हमारी भिन्न बनेगी, भिन्न किसमें लिखी जाती है, भिन्न लिखी जाती है अंश बटे हर के रूप में। तो हमने अंश को कितना मानना है, x, तो हम क्या लिखेंगे x। हर को हमने कितना माना है, y, तो हम क्या लिखेंगे y। तो यहाँ से हमारी भिन्न बनके हो गई है तैयार। हमने भिन्न को लिया है बना। अब बात करते हैं क्वेश्चन पे, आगे क्या कह रहा है। अब प्रश्नानुसार जो क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है हम यदि अंश में एक जोड़ दें। अब अंश कितना है हमारा, x है। पहले हमको अंश पता नहीं था। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल क्या है, y है। यहाँ पर x है क्या, पहले माना है क्या है, अंश है। हर क्या है, यहाँ पर y है। हर कितना है, y है। प्रश्नानुसार क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार क्वेश्चन क्या कह रहा है,
प्रश्नानुसार क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें, भैया हमको अंश में कितना जोड़ना है? अंश में हमको एक जोड़ना है। अंश कितना था हमारा? x था। कितना था? x था। तो अंश हमारा है x। अंश कितना है? x है। थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं। अंश कितना है हमारा? x है। ठीक है। अब x में कितना जोड़ना? अंश में जोड़ना हमको एक जोड़ना है। यहाँ पे कितना लिखा है? एक जोड़ना है। तो अंश में हम कितना जोड़ेंगे? एक जोड़ेंगे। इस क्वेश्चन को समझ लेना। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं शाब्दिक क्वेश्चन का रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे कैसे। तो आज हम बहुत आसान तरीके से, एकदम अलग तरीके से, अनोखे तरीके से आपको सिखा देंगे कि रैखिक समीकरण युग्म बनाना कैसे है, और आपको समझ में आ जाएगा। तो आप क्या करना, आपका एक काम है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो हमने अंश में कितना जोड़ दिया है? एक जोड़ दिया है। कितना जोड़ दिया है? एक जोड़ दिया है। अब हम क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तथा हर में से एक घटा देना है। यहाँ पे ये देखो क्या लिखा है? लिखा है हर में क्या करना, हमको एक घटाना है। क्या करना है? एक घटाना। हर कितना हमारा? y है। कितना है? y है। तो हर है हमारा y। इसमें से घटाना कितना? हमको एक घटाना है। तो y माइनस एक। y माइनस एक। और आगे क्या कह रहा है? तो भिन्न एक में बदल जाती है। मतलब जब इतना हमने किया, अंश में एक जोड़ दिया और वह हर में एक घटा दिया, तो भिन्न किस में बदल जाएगी? भिन्न बदल जाएगी एक में। मतलब इसका कहने का मतलब है हमको एक मिलेगा जब इतना हम करेंगे। बात समझ में आ गई आप लोगों को? उम्मीद है बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर कितना हमको मिलेगा? एक मिलेगा। अब इस चीज को हम क्या कर लेते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। तो एक को, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1/1। अब आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई पता है, नहीं पता है तो हम बता रहे हैं। अगर जो जैसे संख्या लिखी हो a/b बराबर लिखा हो c/d, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे हमको करना है? a का d से मल्टीप्लाई करना है और b का c से मल्टीप्लाई करना है। इसको कैसे लिखेंगे? a गुणे d बराबर b गुणे c। ऐसे हमको इसको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस गुणा करना है। बात समझ में आई? अब इस एक का गुणा करेंगे x+1 से, और आपको पता है किसी भी संख्या का जब एक से गुणा करते हैं वही संख्या हमको मिलती है। तो x+1 का एक से गुणा होगा तो ये मिलेगा x+1। बात समझ में आई? और इसको इससे गुणा करेंगे तो ये मिलेगा y+1। सॉरी, यहाँ पर कितना लिखा? y माइनस लिखा है, तो ये हो जाएगा y-1। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? आगे नेक्स्ट बात करते हैं। अब +1 को उधर भेज देंगे। +1 को क्या करना है? हमको इस साइड में भेजना है। तो यहाँ से हमको मिलेगा x, और +1 जब बराबर के उस साइड में जाएगा तो हो जाएगा माइनस का। ये मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि कैसे क्या होता है। तो y-1 और ये जाएगा -1 हो जाएगा, और ये -1 ये -1 जुड़ के हो जाएंगे -2। तो x बराबर हो जाएगा y-2। उम्मीद है मैंने यहाँ तक आप लोगों को क्लियर कट समझा दिया है और ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के दिमाग में घुस गया है, बहुत आसान तरीके से समझ में आ गया है। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं? इसको बेसिकली हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्या मान लेते हैं? समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। हमने एक रैखिक समीकरण निकाल लिया है। अब हमको निकालना है इसका दूसरा। तो इसको हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। अब हम क्या निकालेंगे? दूसरा निकालेंगे। तो यहां से हम कर लेते हैं। ठीक है। अब पुनः क्वेश्चन क्या कह रहा है? दोबारा एक क्वेश्चन कह रहा है, इसको रफ कर लेते हैं। यहां तक ये इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और इसको हम रफ कर देते हैं। तो ये हम रफ कर देते हैं। अब पुनः क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि यदि यहां तक हमने सॉल्व कर लिया था, पहले ये एक रैखिक समीकरण हमने बना लिया था और हम रैखिक समीकरण युग्म बनाने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हमको भिन्न निकालना है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। अब की बार क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब की बार हमको अंश में नहीं जोड़ना है। हमारा अंश जो है,
हमारा अंश जो है कैसा है, जैसा है हमको अंश को वैसे ही रखना है। अंश में हमको कुछ नहीं जोड़ना है। बात आप लोगों को समझ में आ रही है? ठीक है। तो यहाँ पर हर में हमको कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है। पुनः प्रश्नानुसार क्वेश्चन क्या कह रहा है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? उम्मीद है समझ में आ रही है। समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। समझ में आई बात? अब अंश में हमको कुछ नहीं जोड़ना है। क्वेश्चन नहीं कह रहा है कि अंश में आप जोड़ो, तो x बटे क्या कह रहा है, हर में 1 जोड़ दे। भैया यहाँ पे लिखा है हर में 1 जोड़ दे, और भिन्न कितनी थी, y थी। हर में कितना था, y था। कितना था, y था। और y में हमको क्या करना है, 1 जोड़ देना है। तो y में हमने क्या किया, 1 जोड़ दिया है। यहाँ तक बात समझ में आई? तो यह क्या बन जाता है, 1/2 बन जाता है। मतलब हमको कितना मिलता है, 1/2 मिलता है। उम्मीद है बात समझ में आ रही है। अब हमने आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई सिखाया था, क्रॉस गुणा करने को बताया था। ठीक है। तो यहां से जब इसको हम गुणा करेंगे, इसका क्रॉस होगा, x का 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और इसका y प्लस 1 का 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 1। यहां तक आप लोगों को बात समझ में आई। अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 2x बराबर y प्लस 1। अब ये समीकरण नंबर हमारा 1 था, और इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब हमने क्या किया है, हमने हमने ये यहाँ पर जो प्रश्न लिखा था, जिसकी पहली कंडीशन यहां तक थी, तो हमने एक रैखिक समीकरण निकाल लिया। इसकी दूसरी कंडीशन, यदि हर में 1 जोड़ दे, तो यहां से स्टार्ट होती है दूसरी कंडीशन। तो हमने दूसरे समीकरण को क्या कर लिया, रैखिक समीकरण को निकाल लिया है। अब यहाँ पर दोनों रैखिक समीकरण निकल आए हैं। हमको क्या निकालना है, भिन्न बनानी है। और भिन्न बनाने के लिए हमको x का मान पता होना चाहिए, हमको y का मान पता होना चाहिए। ठीक है। तो अब इस वाले समीकरण का यूज करके और इस वाले समीकरण का यूज करके, इन दोनों समीकरणों का यूज करके हम क्या निकालेंगे, x का मान और y का मान निकालेंगे, और यहाँ पर रख देंगे x और y के स्थान पर। तो हमको जो क्वेश्चन में पूछ रहा था वो क्या है, पता चल जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? उम्मीद है कि बात समझ में आ रही है। तो समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब ये वाला जो समीकरण है, ये वाला, ठीक है, इन रैखिक समीकरण युग्म को आप चाहे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करें, चाहे आप विलोपन विधि से सॉल्व करें, ये आपकी मर्जी है। और मैंने इन दोनों विधियों को आप लोगों को पढ़ा दिया है। बात समझ में आई? आप उस वीडियो को देखिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व होगा, विलोपन विधि से। तो मैं आप लोगों को विलोपन विधि से बता दूं, आप इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से एक सॉल्व कर लेना। ठीक है। तो मैं एक मेथड फिर से, विलोपन, जब मैंने विलोपन पढ़ाया था आपको, तब हमने बताया था विलोपन का मतलब होता है हटा देना। यहाँ पर हमको एक वेरिएबल को क्या करना है, हटा देना है। क्या करना है, हटा देना है। ठीक है। तो ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। ऐसा करने के लिए हमको एक कोफिशिएंट, मतलब होता है गुणांक, को बराबर करना पड़ेगा। तो हम x वाले टर्म को हटा लेते हैं, एक वेरिएबल को हटा लेते हैं। तो ये समीकरण नंबर 1 है, और इसके गुणे में कितना है, 1 है। दोनों समीकरणों को एक पास हम लिख लेते हैं। दोनों समीकरणों को क्या करते हैं, एक पास लिख लेते हैं। यहाँ पर कितना लिखा है, x लिखा है बराबर y माइनस 2, और दूसरा समीकरण कैसा लिखा है, 2x बराबर y प्लस 1। ठीक है। अब यहाँ पर भी x वेरिएबल है, यहाँ पर भी x वेरिएबल है। तो दोनों समीकरणों में हमको क्या करना है, विलोपन विधि अप्लाई कर रहे हैं, तो एक वेरिएबल को हमको क्या करना है, बराबर करना है। तो यहाँ पर x के गुणे में कितना है, 1 है, नहीं 1 है, मतलब कुछ नहीं है तो सबका मालिक 1 होता है। यहाँ पर कितना है, 1 है। ठीक है। यहाँ पर कितना है, 2 है। तो हमको क्या करना है, बराबर करने के लिए इस वाले 2 का गुणा ऊपर वाले समीकरण से करना है, और इस वाले 1 का गुणा हमको नीचे वाले समीकरण से करना है।
यहाँ तक बात समझ में आई। और इसको हम आगे लिख लें, नीचे यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इसका गुणा जब 2 से करेंगे तो ये बन जाएगा 2x, इस 2 का गुणा y से होगा, बन जाएगा 2y, और इस 2 का गुणा 2 से होगा तो 2 दूना होता है 4, तो ये बन जाएगा -4। इस 1 का गुणा 2x से करेंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर, इस 1 का गुणा y से होगा तो y होगा, और इस 1 का गुणा 1 से होगा तो प्लस का 1 होगा। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया है। अब हमको क्या कर देना है, इन दोनों समीकरणों को क्या कर देना है, घटा देना है। तो अब घटाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। बात समझ में आई? उम्मीद है समझ में आ रही है। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो घट के बन जाएगा 0। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, 2y प्लस के हैं और y क्या है, माइनस का है, और दोनों के चिन्ह कैसे हैं, विपरीत हैं। और चिन्ह जब विपरीत होते हैं तो दोनों जाते हैं घट, तो 2 में से 1 को घटाएंगे, बचेगा 1, और जो बड़ी होगी संख्या में उसी का हमको लगाना है चिन्ह। तो यहाँ पर क्या बड़ा है, 2 बड़ा है, तो यहाँ पर प्लस का बचेगा y। अब प्लस का चिन्ह आप लगाएं या ना लगाएं। अब ये माइनस का 4 है, ये माइनस का 1, इस प्लस का 1 नहीं बचा, अब ये माइनस का 1 हो गया है, और दोनों का चिन्ह सेम है, और जब चिन्ह सेम हो तो दोनों जाएंगे, जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएगा? जुड़ जाएंगे। तो ये माइनस का 4 और माइनस का 1 बन जाएगा माइनस का 5। क्या बन जाएगा? माइनस का 5 बन जाएगा। और इधर इसको काटा था, 0 बचा था। यहां तक बात समझ में आई? उम्मीद है समझ में आई है। तो अब हमको निकालना है, अब इस -5 को बराबर के एक तरफ भेज देना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y-5 बराबर 0। ठीक है। अब इस -5 को उस साइड में भेज देते हैं, तो यहां से आ जाएगा y बराबर 5। तो हमने यहां से एक वेरिएबल का मान निकाल लिया है, एक चर का मान निकाल लिया है। अब हमको इस y का मान रखना, या तो हम समीकरण नंबर 1 में रख दें इस वाले समीकरण में, या हम समीकरण नंबर 2 में रख दें। ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप इसमें रखें या इसमें रखें। और उम्मीद है आप उसमें रखना जो समीकरण क्या हो, सरल हो, जहां से मान आसानी से निकल आए। ठीक है। तो अब यहां पर करते हैं हम क्वेश्चन को, क्या लिखते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान हम पुट कर देते हैं समीकरण नंबर 1 में, और समीकरण हमारा क्या है, x है, और बराबर y-2। तो y कितना है, y है 5 और -2। तो यहां से x का मान कितना आएगा, 3 आएगा। अब एक चीज बताओ, हमने y का मान निकाल लिया है, x का मान निकाल लिया है, हमने रैखिक समीकरण का यूज करके x और y दोनों के मान को कैलकुलेट कर लिया है। क्वेश्चन अंत में क्या कह रहा है, हमको निकालना है भिन्न क्या है। तो हमने अंश माना था x और हर माना था y, बात समझ। और भिन्न बन के क्या हो गई थी, और पहले बताया था भिन्न जो है अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती है। भिन्न मतलब x यहाँ पे क्या है, अंश है, y क्या है, हमारा हर है। तो ये जो है x और y का जो मान है इसी में रख देंगे तो हमको मिल जाएगी भिन्न। ठीक है। तब इन दोनों मान को उठाओ और इस वाले समय इसमें पुट कर दो, तो यहाँ से हमको भिन्न क्या मिलेगी, हमारा x कितना है, 3 है, y कितना है, 5 है। तो यहाँ से भिन्न का जो मान निकल के आएगा वो आएगा 3/5। तो उम्मीद है कि जो मैंने आपको पढ़ाया है, ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो शाब्दिक क्वेश्चन है, इसमें हमने बताया है आपको कि रैखिक समीकरण युग्म कैसे बनाना है। तो दोनों कंडीशन का हमने यूज किया, रैखिक समीकरण युग्म बनाया, फिर हमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा था वो हमने किया, और यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को जो हमने समीकरण सॉल्व किया है, आपका ये होमवर्क है कि आप इसे प्रतिस्थापन विधि से करें। मैंने इस क्वेश्चन को विलोपन विधि से सॉल्व किया है। आपका ये होमवर्क रहेगा कि आप इसको किससे करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। अगर जो आपको ये समझ में आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा,
चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।